सुप्रभात एंड गुड मॉर्निंग। जो भारत की संवैधानिक एवं वैधानिक इतिहास के तहत जो अगला वीडियो है, यानी कि इस वीडियो में हम लोग वैदिक काल तथा स्मृत काल, इसके बारे में इस वीडियो में व्याख्या की जाएगी। यानी कि टॉपिक है ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था। यानी ब्रिटिशर्स के आने से पहले भारत की जो न्याय व्यवस्था थी, जो जुडिशरी सिस्टम थी, उसमें वैदिक काल और स्मृत काल। इस वीडियो में तो देखिए, वेदों में कहीं कहीं विधि के सिद्धांतों का उल्लेख मिलता है, जिनमें यह विश्लेषण किया गया है कि कर्तव्य का व्यवहारिक स्वरूप क्या होना चाहिए। ओके, यानी कि जो भारतीय न्याय व्यवस्था थी उस समय, जो हिंदू कानून थे, वह अधिकांशतः उस समय कर्तव्यों पे आधारित होते थे। यानी जो जनता होती थी वह, और चूंकि धर्म से रिलेटेड थे, तो धर्म से उनका कनेक्शन होने के साथ, उनका संबंध होने के साथ साथ क्या था, उसमें कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होते थे। जनता अपने कर्तव्यों का पालन करती थी और लोक परलोक, स्वर्ग और नरक के डर से वह अपराध करने से बचती थी। तो अब वैदिक काल में कर्मकांडों को विशेष महत्व प्राप्त था। वैदिक काल में जो कर्मकांड होते थे, स्पेशली अगर आप देखा जाए तो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इसमें अलग अलग तरह की व्याख्याएं की गई हैं, जो एक बहुत बड़ा कर्मकांड था। और जिसमें अगर देखा जाए तो व्यय के हिसाब से इसमें काफी ज्यादा व्यय होता था। तो कर्मकांड जो होता था, वही जो वैसे लोग होते थे, प्रभावशाली लोग, वही कर्मकांडों को करते थे। तो इसमें कर्मकांडों का विशेष महत्व था तथा धर्म में आडंबरों की प्रचुरता थी। यानी कि आडंबर, रीति रिवाज, परंपराएं, जो आपकी उसमें जो आडंबर थे वो भी बहुत व्यापक पैमाने पे थे। यानी कि आडंबर, इधर उधर की बातें बहुत अधिक की जाती थी, जिसका कोई मतलब नहीं था। तत्पश्चात उसके बाद वैदिक काल के बाद जब स्मृत काल आया, तो स्मृत काल में हिंदू विधि का पर्याप्त विकास हुआ। तो अगर वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल को देखा जाए तो उसमें वेद ही न्याय व्यवस्था के मेन स्रोत हुआ करते थे। लेकिन जब स्मृत काल आया तो धीरे धीरे इसमें हिंदू विधि का पर्याप्त विकास हुआ। यानी जो हिंदू रूल रेगुलेशन थे उसमें डेवलपमेंट हुआ। स्मृतियों की रचना वेद काल के पश्चातवर्ती काल में होने के कारण व्यवहारिक दृष्टि से उनका महत्व वेदों से अधिक माना गया। यानी स्मृतियों की जो रचना हुई, जिसमें नारद स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, पराशर स्मृति, बहुत सी ऐसी स्मृतियां हैं। तो इनकी जो रचना हुई वह वेदोत्तर काल में हुई, यानी वेदों के बाद काल में हुई, जिसे वेद पश्चातवर्ती काल कहा जाता है। और इसमें यह था कि वेदों के जगह पे स्मृतियों को काफी महत्व दिया गया। स्मृतियों की जब महत्व दिया गया, क्योंकि यह उन आडंबरों से काफी अलग थे। जो वेदों में जो इतनी खर्चीली आडंबर थी, जो व्यवस्थाएं थी, वह काफी, इसमें ताम झाम बहुत अधिक रहता था। तो उससे हटके स्मृत काल में जो कोडिंग किया गया रूल रेगुलेशन का, वह अलग था। स्मृत काल विधि व्यवस्था का स्वरूप जो था वह धर्मसूत्रों पे आधारित था, धर्मशास्त्र पे आधारित था। पुराण, जो 18 पुराण है, ओके, इसे वेद व्यास के द्वारा लिखा गया। फिर जो गाथाएं थी इत्यादि, उनसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। न्यायालयों द्वारा स्मृतियों को अधिकारपूर्ण माना गया। उस समय के जो भी न्यायालय हुआ करते थे, राजा की या जो भी स्थानीय लेवल पे या प्रांत के लेवल पे, उनमें जो स्मृति में लिखी गई बातें थी, जो विधि से रिलेटेड बातें थी, उनको न्यायालयों ने, उस समय के जो न्यायालय थे, उसको उन्होंने एक्सेप्ट करने का काम किया, अपनाने का काम किया। मुख्यतः मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति को विधिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया। स्मृत काल में सत्य और उस समय भी माना गया, और
आज के कुछ समय तक पहले यानी 19वीं सेंचुरी तक भी, 19वीं शताब्दी 20वीं शताब्दी तक भी और आज के वर्तमान समय में भी भारत के बहुत से ऐसे एरिया हैं जहाँ पे ऐसे सामाजिक व्यवस्था को अपनाने का काम किया गया है जो मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा गया। ओके, अब पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि जो 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम आया और एक 1957 का हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम था, तो धीरे धीरे व्यवस्थाएं चेंज हुई। लेकिन 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत पिता की संपत्ति में पुत्रों के साथ साथ पुत्रियों को भी समान अधिकार दिया गया। लेकिन अभी भी भारत के बहुत से ऐसे एरिया हैं, प्रदेश हैं, क्षेत्र हैं जहाँ पे इन जो प्राचीन काल की जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम है उसको आज भी स्वीकार किया जाता है। सिर्फ क्या है, ये नैतिकता है इस समय की। लेकिन अगर लोग चाहें कि पिता की संपत्ति में सबका बराबर अधिकार रहे तो वो उसको ले सकते हैं। तो मुख्यतः मनुस्मृति और याज्ञवल्क्य स्मृति को वैदिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। विज्ञानेश्वर इनके द्वारा जो लिखी गई रचना है मिताक्षरा, यह विधि भारत के अनेक भागों में लागू होती रही। ओके, स्मृतियों में मुख्य रूप से धार्मिक, नैतिक तथा सामान्य विधि के सिद्धांतों में स्पष्ट भेद नहीं मिलता है, उतना स्पष्ट भेद नहीं मिलता है इनमें, क्योंकि उस समय ये सभी मनुष्य के कर्तव्यों पर आधारित थे। मनुष्य के जो कर्तव्य थे उस पे ये क्या थे, ये जो उस समय स्मृतियों में जो धार्मिक, नैतिक और सामान्य विधियों के सिद्धांत थे उनका स्पष्ट भेद इसीलिए नहीं होता था क्योंकि वह मनुष्य के नैतिक आदर्शों पे, उनके कर्तव्यों पे आधारित हुआ करते। ओके, परंतु ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनसे यह पता चलता है कि स्मृतिकारों को धार्मिक, नैतिक और सामान्य विधि के विभेदों के विषय में भी जानकारी थी। कुछ ऐसे प्रमाण है। हिंदू विधि के अंतर्गत पुत्र के नैतिक तथा कानूनी दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख इस बात की पुष्टि करता है कि कालांतर में इस हिंदू विधि के अंतर्गत पुत्र के नैतिक और कानूनी दायित्वों का स्पष्ट उल्लेख इस बात की पुष्टि करता है। ओके, कि क्या कि उस समय के जो स्मृतिकार थे वह इन सब जो उस समय की धार्मिक, नैतिक और सामान्य विधि थी उनके बारे में भी उन्हें जानकारी थी, जो कानूनी और नैतिक दायित्व हुआ करते थे उस समय के पुत्रों के। तो अब अगला आपका है हिंदू कालांतर में देखा जाए यानी आगे चल के, तो उसमें हिंदू शासकों के संरक्षण में शासकारों ने इन स्मृतियों पर टीकाएं लिखी। जो भी स्मृतियां हैं, मनु स्मृति, नारद स्मृति, वेदों पे भी टीकाएं लिखने का काम किया गया। ओके, तो इन पे टीका लिखने का काम किया गया। मैंने ऊपर बताया था कि दो चीजें, एक मनु स्मृति और एक याज्ञवल्क्य स्मृति बहुत ही महत्वपूर्ण थी। बाद में चल के जो सबसे महत्वपूर्ण रहा उसमें दाएं भाग के टीकाकार जीमूतवाहन है। जीमूतवाहन ने क्या किया, दाएं भाग लिखा स्पेशली, और इसमें बंगाल के ये जो जीमूतवाहन थे या बंगाल के राजा के राजमंत्रियों में से प्रमुख थे। यानी कि जब राजमंत्री इस टीका को लिख रहा है, उस पे 60 नोट्स को लिख रहा है जीमूतवाहन, तो जाहिर सी बात है वह उसको अपने राज्य में उस नियम को अप्लाई करने का काम करे। तो वही हुआ, राजमंत्रियों में से एक थे। 11वीं शताब्दी में धारेश्वर ने मनुस्मृति पर टीका लिखी। ओके, उसके बाद हैदराबाद के राजा विक्रमादित्य के संरक्षण में विज्ञानेश्वर की याज्ञवल्क्य स्मृति पर सुप्रसिद्ध टीका आई, जिसे मिताक्षरा के नाम से जाना जाता है, और जो हिंदू विधि की मिताक्षरा शाखा की जन्मदात्री माना जाता है। यानी कि जो हिंदुओं में उत्तराधिकार को लेके कि पिता के मरने के बाद किसका अधिकार होगा संपत्ति पे, माता के मरने के बाद किसका अधिकार होगा, किसका नहीं होगा, या टोटल अगर भारत के अधिकांश क्षेत्रों में देखा जाए तो विज्ञानेश्वर की जो याज्ञवल्क्य स्मृति पर लिखी गई सुप्रसिद्ध टीका मिताक्षरा है, इसका चलता है। और बंगाल और असम के साइड एरिया में जो
जीमूतवाहन के द्वारा लिखा गया दाय भाग है उसका चलता है। जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा ये कहता है कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता। ओके। और चूंकि दक्षिण भारत, मध्य भारत और कुछ उत्तर भारत के भी एरिया में चलता है, में विज्ञानेश्वर के द्वारा लिखी गई जो मिताक्षरा है, मिताक्षरा ये कहती है कि पिता के यानी कि पुत्र के जन्म लेते ही पिता की संपत्ति में उसका अधिकार हो जाता है अनिवार्य रूप से। लेकिन वहीं अगर हम दाय भाग की बात करें, जो जीमूतवाहन बंगाल के शासकों के राजमंत्रियों में से एक थे, उनके द्वारा जो लिखी गई दाय भाग है, दाय भाग ये कहता है कि पिता की मृत्यु के बाद पिता की संपत्ति में पुत्रों का अधिकार होता है। और ये व्यवस्थाएं आधुनिक समय तक, वर्तमान समय तक चलती आ रही थी। और अगर देखा जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से, इनडायरेक्टली रूप से ये आज भी भारत के विभिन्न विभिन्न क्षेत्रों में इनको, भारत के जो सामाजिक परिवार है, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो फैमिलीज है, उन्होंने उसको स्वीकार किया है। लेकिन वहीं हम 1957 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की बात करें तो मैंने पहले भी बताया कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पिता की संपत्ति में पुत्रों के साथ साथ, उसमें पुत्रियों की बात नहीं किया, सिर्फ पहले ये था कि पुत्रों का ही अधिकार था। लेकिन अब पिता की संपत्ति में पुत्रों के साथ साथ क्या है, पुत्रियों का भी अधिकार है। और दाय भाग और मिताक्षरा के द्वारा बनाए गए जो हिंदू कोड में जो हिंदू विधि और विधान है, उनको भारतीय समाज आज भी क्या करता है, स्वीकार करता है। तो इस वीडियो में आप बस इतना ही। अगले वीडियो में जो ब्रिटिश आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था के बारे में अब हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे कि पुराणों का योगदान कितना रहा। अभी तो हम लोगों ने स्मृतियों का योगदान देखा, साथ ही साथ इसके बाद पुराणों का भी योगदान देखेंगे। पुराणों के बाद मीमांसा, भाष्य, निबंध, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जो बहुत ही एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र का कितना महत्वपूर्ण योगदान रहा इस हिंदू विधि और विधान में। साथ ही साथ मध्यकालीन के टाइम में, मध्य इतिहास के टाइम में मुस्लिम जो विधि विधान थे वह किस प्रकार के थे और उनका भारत के सामाजिक परिवेश में कितना उसका प्रभाव पड़ा। मुस्लिम कानूनों का उन्होंने हिंदू कानूनों को कितना प्रभावित करने का काम किया, वो अलग रहे कि कुछ मिक्स एक विधि विधान आए। और फिर उसके बाद जाके हम लोग आधुनिक भारत के इतिहास, यानी कि स्टार्टिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद जो 1600 के चार्टर एक्ट रहा, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, उस चार्टर के तहत ब्रिटेन के सम्राट ने जो पूर्व के देश थे उस ईस्ट इंडिया कंपनी को किस मामले में कितना पावर दे के भेजा, उसके बाद जो भी चेंजिंग भारत में हुई धीरे धीरे, उसको हम लोग अध्ययन करने का काम करेंगे। तो धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।